श्री गणेशाय नमः। वेदमूर्तये नमः। हाँ तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा निरुक्त शास्त्र के प्रथम अध्याय के अंतर्गत पंचम पाद का हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज का मुख्य विषय है, कौत्स ऋषि के द्वारा ये बताने की प्रयास की जा रही है कि वेद मंत्र जो है वह निरर्थक होते हैं, और उत्तर पक्ष जो सिद्धांत पक्ष है वो इसको सिद्ध करेगा कि वेद मंत्र जो है वह सार्थक होता है। तो मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। अथापि विप्रतिषिदार्था भवन्ति एक एव रुद्रोऽवस्थे न द्वितीयः असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रादिभूम्याम् अशत्रुरिन्द्रः जज्ञेशे शतं सेना अजयत शाकमिन्द्रः इति। अथापि जानन्तं सम्प्रेष्यति अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि इति। अथापि आहु अदितिः शर्वम् इति। अदितिः द्यौरन्तरिक्षम् इति तदुपरिष्ठात् व्याख्यास्यामः। अथापि अविस्पष्टार्था भवन्ति अम्यक यादृश्मिन् जारयायि काणुका इति। अब व्याख्या देखेंगे। अथापि अयम परो हेतु अनर्थक्यो मंत्राण कतमः विप्रतिषिधार्था भवन्ति इति इत्रेतर व्याघात इत्यर्थः। एक एव रुद्रो अवस्थे न द्वितीयः असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम् अशत्रुरिन्द्रः जज्ञेशे शतं सेना अजयत शाकमिन्द्रः एतानि युधा हरणानि। अब हिंदी अर्थ समझेंगे। अथापि और यह मंत्र विप्रतिषिधार्था भवन्ति, परस्पर विरुद्ध अर्थ वाले होते हैं। जैसे एक जगह तो कहा है एक एव रुद्रः, एक ही रुद्र अवस्थे संसार में है, न द्वितीय, दूसरा नहीं, अर्थात रुद्र अद्वितीय है। इसी का उल्टा दूसरी जगह कहा गया है अधिभूम्याम असंख्याता सहस्त्राणि। अधिभूम्याम पृथ्वी पर असंख्याता सहस्त्राणि, असंख्य हजारों की संख्या में रुद्र अवस्थित है। इसी तरह इंद्र, हे इंद्र तू अशत्रु यज्ञ से अजात शत्रु पैदा हुआ है। इसी के विपरीत दूसरे स्थान पर कहा गया है इंद्रः, इंद्र ने शाकम, एक साथ शतम सेना, सैकड़ों सेनाओं से अजयत परास्त किया। अथापि जानन्तं सम्प्रेष्यति अग्ने समिध्यमानाय अनुब्रूहि इति। अयम अपरो हेतु मंत्राणाम अनर्थक्ये कतमः जानन्तं सम्प्रेष्यति अध्वर्यु होतारम अग्ने समिध्यमानाय होतारम अनुब्रूहि इति। अथापि एक और यह भी मंत्रों की अनर्थकता में पांचवा हेतु है जानन्तम, जानते हुए, वेदज्ञ को संप्रेष्यति, वेद आता आज्ञा देता है कि समिध्यमानाय प्रदीप्त हुई अग्नि, अग्नि के लिए अनुब्रूहि मंत्रोच्चार कर, अर्थात जब अग्नि जल उठे तब मंत्रोच्चारण करके उसमें आहुति डालना चाहिए। अब भला कौन याज्ञिक यह नहीं जानता कि आहुति जलती आग में ही मंत्र बोलकर दी जाती है। इस जानी हुई असाधारण सी बात का भी वेद विधान कर रहा है, अतः यह निरर्थक सिद्ध होता है। पुनः इसी क्रम में अथाप्याह अदितिः शरवम् इति अदितिः द्यौरन्तरिक्षम् इति तदुपरिष्टाद् व्याख्यास्यामः। अयम् अपरो हेतु मंत्राणाम् अनर्थक्ये अदितिः शरवम् इति किमुदाहरणम्। अदितिः द्यौरन्तरिक्षम् इति कथं वै द्यौः सा अन्तरिक्षम्, यैव माता स एव पुत्रः स एव पितेव वदामि। अथापि और यह एक और भी मंत्रों के अनर्थक में हेतु है। आह एक स्थान पर कह रहा है कि अदिति ही
अदिति ही सर्वम, सब कुछ है। अदिति ही द्यौहु अर्थात अदिति द्युलोक है, अदिति ही अंतरिक्षम, अदिति ही अंतरिक्ष है। इति तद इत्यानि मंत्रों की उपरितिष्ठाद अर्थात आगे व्याख्यास्यामः, व्याख्या करेंगे। इस संपूर्ण मंत्रों का व्याख्या आगे करेंगे। तो भला संसार में कभी एक ही वस्तु सब कुछ हो सकती है? और यह कितनी आडंबर भरी बातें हैं कि अदिति को हम माता भी कह रहे हैं, पुत्र भी कह रहे हैं, पिता भी कह रहे हैं। जो माता है वही पुत्र है और वही पिता कैसे हो सकता? यह एक कौश ऋषि का यह जो है ये एक शंका पक्ष है। अथापि अविस्पष्टार्था भवन्ति यम्यक यादृश्मिन जराई काणुका इति। तो अयम अपरो हेतु अनर्थक्ये मंत्राणाम कतमः अविस्पष्टार्थायपि हि केचिद् भवन्ति मंत्राः तद्यथाः अम्यक यादृश्मिन् जराई कणिका इत्येव वदामः। और मंत्रों की अनर्थकता में एक अंतिम सत्वा हेतु यह है कि यह मंत्र अविस्पष्टार्था भवन्ति, अस्पष्टार्थक होते हैं। जैसे अम्यग आदि यदि स्पष्टार्थ होते तो इन शब्दों का परिज्ञान सरलता से हो जाता। इन 7 कारणों को दिखाकर कौत्स ने बड़ी आडंबर के साथ यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वेद सुतराम अनर्थक है, वह अनर्थक है। अब इसका समाधान खंडन करते हैं सिद्धांत पक्ष। अब आगे आप इस सिद्धांत पक्ष को मूल पंक्ति में आप देखेंगे। अर्थात कौत्स जो है नाना प्रकार से यह सिद्ध करना चाह रहा है कि वेद में एक ही जगह एक ही मंत्र का कई एक अर्थ प्राप्त होता है। एक जगह एक एव रुद्र और फिर असंख्याता रुद्राणी, पुनः अग्निशमिध्यमानाय अर्थात मंत्र उसी अर्थ को बताता है, पुनः उसको प्रेरणा देने की क्या आवश्यकता है। तो और एक 7वां इनका लास्ट हेतु ये था कि मंत्र जो है वह अस्पष्टार्थ नहीं है, स्पष्ट अर्थ को प्रकट नहीं करता है। ये सब गोलमाल है। तो इन्हीं संपूर्ण शंकाओं को अब जो है सिद्धांत पक्ष यह स्पष्ट करना चाहते हैं, यह स्पष्ट कर दे रहे हैं कि नहीं, इन सब का समाधान ये है कि वेद मंत्र जो है वह सार्थक है, शब्द सामान्य है। संपूर्ण शब्दों का अर्थ जो लौकिक लोक में है वही वेद में भी है। पुनः ऊपर प्रचलित अब मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। अर्थवन्तः शब्द सामान्यात् एतद्वै यज्ञस्य समृद्धं यद रूपं समृद्धं यत् कर्म क्रियमाण ऋग्यजुवाः अभिवदति इति च ब्राह्मणम्। क्रीडन्तौ पुत्रेण पतिभिः यथो एतत् नियतवाचको युक्तयोः नियतानुपूर्व्याः भवन्ति इति लौकिकेषु अपि एतद् यथा इंद्राग्नि पिता पुत्रौ इति यथो एतत् ब्राह्मणेन रूपसम्पन्नाः विधीयन्ते इति उदितानुवादः च भवति यथो एतत् अनुपन्नार्थाः भवन्ति इति अम्नायवाचनादि हिंसा प्रतीयते। तो अब जो है अर्थवन्तः शब्द सामान्यात् अर्थवन्तो मंत्रा इति प्रतिज्ञाः शब्द सामान्यादिति हेतुः समान एव हि शब्दोः लौकिकेषु मंत्रेषु च तत्रैव सति स एवार्थान् लोके चानर्थको मंत्रेष्वेति विशेष हेतुर्नास्ति। अर्थवन्तः सब वेद मंत्र सार्थक है। शब्द सामान्यात शब्दों की समानता के कारण अर्थात लोक में जो शब्द सार्थक देखे गए हैं वे ही वेद हैं। जब लोक में वे सार्थक हैं, अपने अपने अभिधेय को बता रहे हैं, तब वेद में आए हुए उन्हीं शब्दों को कौन निरर्थक कह सकता है।
इसी विषय में ब्राह्मण का भी प्रमाण देते हैं। एतद वै यज्ञस्य समृद्धम यद रूप समृद्धम यत कर्म क्रियमाण ऋग्यजुः अभिवदति इति च ब्राह्मणम्। इत एव हि यज्ञस्य कर्मणः समृद्धं समृद्धिः यद रूप समृद्धं यत कर्म क्रियमाणं ऋग्यजुः अभिवदति च ब्राह्मणमिति ब्राह्मणमपि च मंत्रार्थतत्त्वमेव समर्थयति। एतद यही वही निश्चय से यज्ञस्य समृद्धम यज्ञ की पूर्णता है, जो कि वह रूप समृद्ध अपने रूप से पूर्ण हो। यत और जो क्रियमाण कर्म किए जाते हुए उस यज्ञ कर्म को ऋग्यजुः अभिवदति, ऋग्वेद और यजुर्वेद भी बतलावे, उसी का समर्थन करें। तो इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण भी वेद मंत्रों को सार्थक समझकर ही भिन्न भिन्न कर्मों में उनका विनियोग करता है। यदि उसकी दृष्टि में मंत्र निरर्थक होता तो वह तत्त कर्मों में उनका विनियोग न करता। इस ब्राह्मण वचन में कितना स्पष्ट कहा गया है कि मंत्र कर्म को बतलाते हैं, कर्म का बताना निरर्थक मंत्रों का काम है या सार्थक, यह सोचने की बात है। फिर यह भी साथ ही कहा गया है कि यज्ञ की समृद्धि मंत्रों के अभिवादन पर ही निर्भर है, अर्थात यज्ञों को सार्थकता मंत्रोच्चारण पर ही निर्भर है, केवल अग्नि में आहुति डालने से नहीं। जैसे क्रीडन्तौ पुत्रैर्भिर्नप्तिः इति, तो यहाँ मंत्रों की सार्थकता में एक और उदाहरण या प्रमाण देते हैं। पूरा मंत्र इस प्रकार है, इहैव स्तवं वा वियष्टौ विश्वायुर्मनुष्यता क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तिभिर्मोदमानौ स्वगृहे। इसका अर्थ यह है, हे दाम्पति, तुम दोनों इहैव स्तंभ, यही रहो, इसी संसार में कायम रहो, माँ वियौष्ठम, कभी आपस में वियुक्त न हो, विश्वम आयुः, सारी उम्र पुरुषायुष व्यसनुतम प्राप्त करो, स्वगृहे, अपने ही गृह में, प्रवास में नहीं, पुत्रैर, पुत्रों से, नप्तिभि और नातियों से, मोदमानव, प्रसन्न हुए, क्रीडन्तौ, उनके साथ खेलते हुए आनंद पूर्वक रहो। इस मंत्र का विनियोग विवाह संस्कार में कैसे सुंदर और आशीर्वाद भरा हुआ मंत्र है, उसका विनियोग विवाह जैसे कैसे उत्तम कार्यों में है, कैसे सुंदर अवसर के लिए कैसा उत्तम मंत्र रचा हुआ है, मंत्र का कितना उत्कृष्ट भाव है। भला कभी ऐसे मंत्र भी निरर्थक हो सकते हैं? सामान्यतया मंत्रों की सार्थकता सिद्ध कर अब कौत्स द्वारा उठाए गए आक्षेपों का क्रमशः खंडन करते हैं। यथो एतन्नियतवाचयुक्तो नियतानुपूर्व्या भवन्ति इति लौकिकेष्वप्येतद यथा इंद्राग्नि पिता पुत्राविति। यथो ये तद, कौश ने यह जो आपत्ति उठाई थी कि यह मंत्र नियतवाचयुक्तो, निश्चित शब्दों की रचना वाले हैं, और नियतानुपूर्व्या भवन्ति, निश्चित क्रम वाले होते हैं, सो उसका उत्तर यह है, लौकिकेषु अपि एतद, यह बात तो लौकिक शब्दों में भी होती है, जैसे इंद्राग्नि पिता पुत्रौ, जैसे लोक में पिता पुत्रौ आदि नियतानुपूर्विक और निश्चित शब्द रचना वाले शब्द सार्थक हैं, काम दे रहे हैं, तब वेदों के शब्दों के लिए क्यों आक्षेप किया गया? इस अनुपूर्वी से ही उन्हें निरर्थक क्यों कहा जाता है? इसीलिए वेदार्थक के लिए दिया गया आपका यह हेतु निराधार है। यथो ये तद ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्त इति उदितानुवादः स भवति। यथो ये तद यत पुनरेतदुक्तं ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्ते मंत्रा इति, अत्र ब्रूमः उदितानुवादः स भवति, अनुवादः इत्यर्थः, सीधस्य कथनमुवादः, तस्माद् उभय अर्थवत मंत्रस्य ब्राह्मणश्चेति। यथो ये तद, और यह जो दूसरा आक्षेप किया गया था कि मंत्र अपने रूप से
संपन्न हुए भी ब्राह्मणेन ब्राह्मण द्वारा विहित किए जाते हैं, विनियुक्त होते हैं। शोदितानुवादः स भवति शतु विहितस्य अनुवाद, वह जो कहे हुए का ही अनुवाद मात्र है, कोई अपूर्व विधान नहीं। शो अनुवाद मात्र से कोई वस्तु ही या निरर्थक नहीं हो जाती। अब देखिएगा मूल पंक्ति में, यथो एतद अनुपन्नर्थः भवन्ति इत्याम्नाय वचनादि हिंसा प्रतीयेत। यथो एतद जत पुनरेतदुक्तम औषधे त्रायस्वं स्वधिते मयिनं हिंसी इत्यादयोः मंत्राः अनुपन्नार्थाः भवन्ति। अत्र ब्रूमः औषधिपदेन औषधस्विते उच्यते तदुक्तम। यथो ये तद, और यह जो शंका की थी कि ये मंत्र अनुपन्नर्था भवन्ति, असंगत अर्थ वाले होते हैं, सो इसका भी उत्तर लो। अन्याय वचनात् वेद प्रमाण से वहाँ अहिंसा प्रतीयेत, अहिंसा समझ लेनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि धर्माधर्म या कर्तव्या कर्तव्य के विषय में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से शब्द प्रमाण ही अधिक योग्यता का है। इसीलिए हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है, इसमें वेद से बढ़कर अन्य कोई प्रमाण नहीं है। जिसे वेद अहिंसा कहता है वह अहिंसा ही है, भले ही हमें प्रत्यक्ष में हिंसा दिख रही हो। अर्थात यह सिद्ध किया जा रहा है कि वेद जो है वह धर्माधर्म कर्तव्या कर्तव्य में वेद जो है वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, केवल आर्ष मात्र से, केवल वचन मात्र से वह सार्थक है और वह एक स्वतः प्रमाण है। तो छात्रों, आज हम लोग कौत्स के द्वारा उठाए गए शंकाओं का जो था, जो भी उनकी चर्चाएं थी कि वेद मंत्र जो है वह अनर्थक है, सार्थक नहीं है, चूँकि वह अस्पष्टार्थ है, अस्पष्ट अर्थ भी नहीं है। और वेद मंत्र का अर्थ यदि सार्थक है तो पुनः ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा क्यों बताए जाते हैं कि इसका विनियोग ये है, इसका विनियोग। संपूर्ण शंकाओं का समाधान हो चुका कि हमारा वेद मंत्र जो है वह सार्थक है। आज की उपस्थिति कक्षा यहीं तक रहेगी। पुनः अग्रिम कक्षा प्रचलित होगी। छात्रों को जो कुछ स्पष्ट न हो वो पूर्व की भांति पुनः व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से अपने शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।